हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम बात कर रहे थे यहाँ पर अपने चैप्टर की। चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों के विषय में जानना। यहाँ पर हम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं और सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक है उसे हम पूरा यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे काफ़ी सारे टॉपिक हो गए हैं। जैसे अभी हम देखेंगे, रिवाइज करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो टॉपिक हमारा जो चल रहा है उसे एक बार देख लेंगे। उससे पहले हमने कहा चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों को जानना या पौधों के विषय में जानना। अभी तक जो चीजें हमने डिस्कस की हैं वो देखो, हमने बात की है यहाँ पे सबसे पहले पार्ट्स ऑफ प्लांट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो हमने यहाँ पे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स डिस्कस किए हैं, जिसमें आपने सारी चीज़ों को यहाँ पे समझा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आया है वो आया है यहाँ पे क्लासिफिकेशन से। तो यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन को समझा है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा आता है वो आया है यहाँ पर फंक्शंस ऑफ स्टेम, यानी कि तने के कार्य क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमने तने के जो कार्य हैं वो डिस्कस किए हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें हमने बात की है कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड बात हुई है। तो यहाँ पर हमने फोटोसिंथेसिस को समझा है, क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, किस प्रकार से होती है ये प्रक्रिया, पूरी चीज हमने यहाँ पर समझी है। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि अच्छा, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे पत्तियों से जल वाष्प छोड़ते हैं क्या कहलाती है। एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। अच्छा, प्रोसेस क्या होती है या प्रक्रिया किसे कहते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था जब हम क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले आपको बोला गया है कि एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में होता क्या है कि तो पौधे की जो पत्तियां हैं वहां से जल वाष्प निकलती है। जल वाष्प का मतलब है कि जल जो है उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। और जो गैसीय अवस्था होती है जल की उसे हम वाष्प कहते हैं। तो जल वाष्प का मतलब है कि जल जो है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं निकलेगा, गैसेस फॉर्म में निकलेगा, यानी कि जल तरल अवस्था में नहीं बल्कि गैसीय अवस्था में निकलता है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, जल वाष्प कहेंगे। तो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी हैं। पहले तो ये है कि पौधे की पत्तियों से जल क्या है निकल रहा है, किस रूप में निकल रहा है, जल वाष्प के रूप में निकल रहा है। अब ऑप्शंस पे आ जाओ। चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वाष्पीकरण, दूसरा ऑप्शन है श्वसन, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, और चौथा है वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 जो है वो डिस्कस किया था। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, श्वसन या रेस्पिरेशन। हमने कहा श्वसन या रेस्पिरेशन जो है वो क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज से रिलेटेड होता है, जहां पर दो गैसेस की बात होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों गैसों की हम बात करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसी गैस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जल वाष्प की बात हो रही है, ठीक है। वाटर वेपर जो है उनकी बात हो रही है, यानी कि जल की गैसीय अवस्था की बात हो रही है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं हो रही है। हमने कहा श्वसन तो यहाँ पर नहीं हो सकता है, क्योंकि श्वसन में जब भी हम बात करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 पर अगर आएंगे, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं या प्रकाश संश्लेषण कह रहे हैं, तो इससे जस्ट प्रीवियस जो क्वेश्चन आपका था वो आपके फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड ही था, जिसपे हमने कहा है कि जो भोजन निर्माण की प्रक्रिया है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहेंगे। ये पत्ती में ही होती है। देखो, ये है कि ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है ये भी एक प्रक्रिया है, ये भी पत्ती में होती है, लेकिन यहाँ पे भोजन बनता है। यहाँ पर हमने कहा कि स्पेशली हम जल वाष्प बनने को नहीं पढ़ते हैं, हमने सिर्फ इतना पढ़ा है जल के बारे में कि जल की आवश्यकता होती है, और जल के साथ साथ और भी जो कच्ची सामग्री है उसकी आवश्यकता होती है, और उसके वजह से यहाँ पर क्या बनता है, भोजन का निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस हम कहते हैं, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में फूड फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण हो रहा है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश, संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण, या सिंथेसिस का मतलब होता है निर्माण, फोटो का मतलब लाइट होगा। ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 तो हमने पहले ही हटा दिए थे, हमने कहा ये दो तो नहीं हो सकते हैं। अब आ जाओ ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 पे। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो कहता है वाष्पीकरण,
ठीक है, वाष्पीकरण कहते हैं उस प्रक्रिया को जब पौधे की पत्तियों से जो जल है वो वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 कहता है कि पौधे की पत्तियों से जल वाष्प के रूप में जब निकलता है तो उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं या ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है, अब हमने कहा अगर हम शब्द के अनुसार चलें तो वाष्पीकरण का मतलब होता है वाष्प का निर्माण। ठीक है, और वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, उत्सर्जन। अगर हम अच्छा ठीक है, संधि विच्छेद आपने नहीं पढ़ा होगा हिंदी में, पर अगर हम शब्दों को तोड़ करके देखें, ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो शब्दों को अगर हम तोड़ करके देखें तो वाष्पीकरण भी कह रहा है कि वाष्प का निर्माण है, वाष्पोत्सर्जन भी कह रहा है कि वाष्प का निर्माण है। तो सिमिलैरिटी क्या आई यहाँ पर? सिमिलैरिटी क्या है यहाँ पर? वाष्पीकरण में भी हम कह रहे हैं कि वाष्पीकरण जो शब्द है उसका मतलब होता है वाष्प का निर्माण, और वाष्पोत्सर्जन जो है ट्रांसपिरेशन जिसको हम कहते हैं, इसका मतलब भी होता है वाष्प का निर्माण। ठीक है, अच्छा प्रक्रिया जो है, जो प्रोसेस है, उसमें भी यही तो हो रहा है, जल वाष्प के रूप में निकल रहा है, यानी कि जल वाष्प का निर्माण हो रहा है। इतना तो हम समझ रहे हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हमारे लिए दोनों में से, दोनों ऑप्शन में से ये हमें चूज करना है। तो देखो ये जो दोनों टॉपिक हैं ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं और आपसे पूछे भी जाते हैं, एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं, या हो सकता है कि डायरेक्ट आपके पास आ जाए कि वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन में अंतर बताइए। ठीक है, आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपके पास एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो ध्यान से सुनो, दोनों ही जो है वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन, इसमें वाष्प का निर्माण होता है, जल से वाष्प का निर्माण होता है। दोनों प्रक्रियाओं में पानी जो है वो गैस के रूप में, लिक्विड जो है वो गैस के रूप में बदलता है। डिफरेंस क्या है? जब आप बात करते हैं किसी जल निकाय के बारे में, जल निकाय का मतलब होता है वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज का मतलब होता है जहाँ पर पानी पाया जाता है, जैसे तालाब हैं, जैसे कि नदियां हैं, जैसे कि सी है, जो समुद्र है, सागर है, जहाँ पर भी कुआं है, जहाँ पर भी पानी आपको मिलता है वो जल निकाय या वाटर बॉडीज कहलाती हैं। ठीक है, आप अभी के लिए इतना समझ लीजिए। तो जैसे आपने कहा जल निकाय में जब ये प्रक्रिया होती है कि पानी जो है वो भाप के रूप में बदलता है, ठीक है, तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। या आपने कहा जब गीले कपड़े जो हैं, जब गीले कपड़े सूखते हैं, तो गीले कपड़े कैसे सूखते हैं? गीले कपड़ों में क्या होता है? पानी होता है, तरल अवस्था में होता है। जब तापमान बढ़ता है तो जो जल के जो यहाँ पे कण होते हैं या जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जेटिक होते हैं। जब वो एनर्जेटिक होते हैं तो आपने कहा कि उनके बीच का जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है और वो इधर उधर तेजी से मूव करने लगते हैं, और अब जो पानी की तरल अवस्था है वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। आपने केमिस्ट्री वाले पोर्शन में पढ़ा होगा, अभी तक नहीं पढ़ा है तो नेक्स्ट क्लास में आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, देखो गीले कपड़ों में भी सेम सिनारियो होता है। कपड़े कैसे हैं? गीले हैं, इट मीन्स कि वो क्या है, पानी से गीले हैं, और किस फॉर्म में रहते हैं? तरल अवस्था में रहते हैं। ठीक है, पानी जो है तरल अवस्था में है। अब हम कपड़ों को कहाँ डालते हैं? हमेशा आपने देखा होगा धूप जब निकली होती है तो हम धूप में कपड़ों को सुखाते हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही कपड़ों पे धूप पड़ती है तो वहां पर क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो जो पानी है जो तरल अवस्था में है वो गैस बन करके उड़ जाता है और हमारे जो कपड़े हैं वो सूख जाते हैं। ठीक है, तो जब ये प्रक्रिया हो रही होगी, जब आप क्या करते हैं, यहाँ पे पानी को गर्म करते हैं, जब पानी को आप गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा कि पानी का जो तापमान है वो बढ़ जाता है और पानी जो है वो भाप के रूप में यहाँ पर उड़ने लगता है। ठीक है, तब भी क्या होता है, यहाँ पे जो वाष्प है उसका निर्माण होता है। हमने कहा चाहे जल निकाय में जो पानी है वो तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलता है, या गीले कपड़ों का जो सूखना है, या पानी का जो गर्म होना है, ये सभी वाष्पीकरण कहलाते हैं।
चलो, अब ये तो बात हुई वाष्पीकरण के बारे में। अब हम बात करते हैं तो वाष्पोत्सर्जन क्या है। यहाँ पे भी तो वाष्प का निर्माण होता है, ठीक है, यहाँ पर वाष्प का निर्माण होता है। लेकिन अगर ये वाष्प का निर्माण पत्ती में हो या पौधे में हो, देखो दोनों चीजें में सेम चीज हो रही है, बस पानी जो है सिंपल सी चीज है, जो आपका वाटर है वो तरल अवस्था में था, लिक्विड, एल फॉर लिक्विड, ठीक है, और ये जो पानी है ये गैसीय अवस्था में आ जाता है, भाप बन जाता है। अच्छा, आप सभी ने देखा है कि पानी भाप कैसे बनता है। हमने सभी ने पानी गर्म किया है तो जो भाप उड़ती है वही जल वाष्प है, ठीक है। अगर ये प्रक्रिया आपने कहा जल निकाय में हो रही है, जैसे कपड़ों का सूखना जो होता है या पानी को बॉईल करना जो होता है, ये सारा वाष्पीकरण कहलाता है। पर अगर ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया पौधे की पत्ती में होती है तब हम इसे वाष्पीकरण के बदले वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। बस सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। अगर यहाँ पर पानी जो है वो वाष्प के रूप में बदल रहा है और हम बात कर रहे हैं किसी प्लांट की, किसी पत्ती की, तब हम उसे वाष्पोत्सर्जन कहेंगे, वाष्पीकरण नहीं कहेंगे, ये ध्यान रखना। अगर आपको पूछा जाए, यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट होती कि गीले कपड़ों को धूप में रखने पर वो कपड़े सूख जाते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है या ये प्रक्रिया कहलाती है, आपके पास सेम ऑप्शन है, तब आपका आंसर होगा वाष्पीकरण कहेंगे इसको, ठीक है। लेकिन अगर प्लांट्स के बारे में बात हो रही है तो क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, वाष्पोत्सर्जन इमेज के थ्रू अगर हम देखेंगे तो कैसा होता है, देखो क्या है, ये स्टोमेटा है, रंध्र होते हैं, ठीक है। आपने कहा ये जो पानी है, ये जो H2O है, ये अभी पहले तरल अवस्था में होता है। सबसे पहले ये जो पानी है ये गैसीय अवस्था में परिवर्तित होगा और इस स्टोमेटा से बाहर निकल जाएगा। बस इसी को हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। दोनों प्रोसेस आपको पता चल गई। स्टोमेटा क्या करेगा, गैसेस एक्सचेंज में भी मदद करेगा। स्टोमेटा क्या करेगा, यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन में भी यहाँ पे हेल्प करेगा, ठीक है। चलो, तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर हुआ। अगर ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है तो अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे सबसे पहले और फिर एक एक करके उन क्वेश्चन के ऑप्शन को समझेंगे और उससे रिलेटेड टॉपिक को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है सही जोड़े का चयन कीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको तब समझ आएगा जब आप ऑप्शंस को देखेंगे, जब आपको जोड़े या पेयर दिए जाएंगे, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर, यानी कि सही जो जोड़ा है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। पहला जो है वो है ठीक है, कुछ समझ आ रहा है ऑप्शन से। दूसरा ऑप्शन है देखो, ऑप्शन को नोट करो और साथ साथ में समझना भी है कि ऑप्शन क्या कहते हैं।
ठीक है, ऑप्शन को समझो। सबसे पहले आपको इनमें से सही जोड़ा चूज करना है। समांतर सिरा विन्यास के साथ मूसला जड़ आती है, जालिकावत सिरा विन्यास के साथ रेशेदार जड़ें आती हैं, जालिकावत सिरा विन्यास के साथ मूसला जड़ आती है, या फोर्थ कह रहे कि उपरोक्त सभी। सारे जो ऑप्शन है वो सही हैं। एक बार आप लोग खुद से इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रिवीजन पोर्शन है तो कोशिश करेंगे आप खुद से पहले क्वेश्चन को समझें। तो चलिए एक बार आप लोग देख लेंगे। चलो अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, समांतर सिरा विन्यास के साथ मूसला जड़ मतलब कि क्या कहते हैं समांतर सिरा विन्यास को? पैरेलल वेनेशन, या स्पेस नहीं, मैं ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है, के साथ हमने कहा टैप रूट, ठीक है। जालिका व सिरा विन्यास के साथ आपने कहा रेटिकुलेट वेनेशन, साथ फाइब्रस रूट, ठीक है। यहाँ पर कहता है, ये वाला ऑप्शन कहता है कि रेटिकुलेट वेनेशन के साथ टैप रूट है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4 कहता है ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट आंसर, यानी कि इनमें से सारे ही जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास ये आता है। अच्छा, वेनेशन आपको क्लियर दिख रहा है? वेनेशन देखिए थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है। ठीक है, वेनेशन की जो स्पेलिंग है, ठीक है, करेक्ट। अब हमने कहा सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है, हमें मूसला जड़ रेसेदार जड़ से इतना तो समझ आ रहा है कि इट इज अबाउट द रूट्स, यानी कि ये जड़ के बारे में है। ठीक है, मूसला जड़ या रेशेदार जड़ ये कोई जड़ के प्रकार ही होंगे। लेकिन ये जो सिरा विन्यास है ये क्या होता है? सिरा विन्यास या वेनेशन किसको कहते हैं? सिरा विन्यास का मतलब होता है शिराओं का विन्यास। सिरा विन्यास का मतलब होता है शिराओं का विन्यास कहेंगे, या फिर हम कहेंगे शिराओं का जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है। या हमने कहा जो शिराएं जो होती हैं वो किस डिजाइन में, किस पैटर्न में यहाँ पे अरेंज हो रखी हैं, उसको हम क्या कहेंगे? शिरा विन्यास कहेंगे। या शिराओं का एक पैटर्न जो आप कहते हैं, या शिराओं की व्यवस्था जो कहते हैं, कुछ भी आप समझ लीजिए, ठीक है। आपको ये समझना है कि शिराओं का जो डिजाइन है, शिराएं जो है वो किस डिजाइन में है, या शिराओं में कौन सा पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, वो कैसे अरेंज यहाँ पर हो रखी हैं, तो इसको हम सिरा विन्यास कहते हैं। तो क्वेश्चन है कि शिरा होती क्या है? शिरा जिसको हम वेन भी कहते हैं, कहाँ पढ़ा था आपने वेन को? वेन कहाँ पढ़ी थी आपने? एक बार आप देखेंगे आपके नोट्स में, आपके पास लीफ का डायग्राम होगा, लीफ का डायग्राम निकालेंगे और वेन वहां पर देखेंगे। देखो, जब भी आपने कोई लीफ देखी है, ये ऐसे एक नॉर्मल लीफ जो आप बनाते हैं, आप कुछ ऐसा बनाते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं। ये जो आपकी डंडीनुमा संरचनाएं हैं, यही आपकी शिराएं हैं, ठीक है। तो ये जो शिराएं हैं, ये भी आपकी शिरा है, ये आपकी शिरा है, ये आपकी शिरा है। ये जो बीच में आपको मोटी दिखाई दे रही है, मोटी सी एक लाइन जो दिखाई दे रही है, ये भी शिरा है, लेकिन इसका नाम होता है मध्य शिरा। ठीक है, ये भी एक शिरा है, लेकिन क्योंकि सेंटर में होती है, बीच में होती है, तो इसको हम मध्य शिरा कहते हैं।
या इसका नाम होता है मिडरिब। अब क्वेश्चन ये है, ये भी पैटर्न ही तो है। आपने कहा बीच में एक मोटी सी शिरा होगी और मोटी शिरा के दोनों ओर पतली पतली शिराएं निकल रही होंगी, ठीक है, एक जाल एक पैटर्न सा बना रही होंगी, तो ये भी तो एक पैटर्न है, ये भी तो एक प्रकार का शिरा विन्यास है। आप ये बताइए कि सारी पत्तियां हमें ऐसे ही मिलती हैं या हमें शिराओं का विन्यास अलग अलग मिलता है अलग अलग पत्ती में। एक बार आप लोग ट्राई करेंगे कि शिरा विन्यास जो है आपने एक ही प्रकार का देखा है जो आपके सामने डायग्राम पर आपको अभी दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, या और भी शिरा विन्यास आपने पढ़े हैं, एक बार देखिए। तो देखो, सबसे पहले डायग्राम देखते हैं, ठीक है, वेनिशन में हम यहाँ पर देखते हैं डायग्राम। ये क्लिप हमारे पास आती है, ठीक है, क्या है, ये एक बीच में एक मोटी शिरा है जिसको अभी कुछ देर पहले हमने नाम दिया था, या चलो ग्रीन कलर में देखता हूँ। ठीक है, ये है ये बीच बीच में जो मोटी शिरा है इसके दोनों ओर कुछ और पतली पतली शिराएं निकल रही हैं, कुछ ऐसे। ये वाले ऐसे कुछ, ठीक है, ये शिराएं कुछ निकल रही हैं। एक विन्यास हमारे पास ये आता है, एक विन्यास जो हमारे पास आता है वो कुछ ऐसा आता है, ठीक है, एक लीफ हमारे पास कुछ ऐसी आती है और इसमें जो शिराएं हमें देखने को मिलती हैं वो कुछ ऐसी शिराएं देखने को मिलती हैं, ये वाली, ठीक है। रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रही है वो शिराएं हैं दोनों टाइप की लीफ में, ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब आप कहेंगे ये शिराएं के ऊपर नहीं जाती हैं, जा रही होंगी ऊपर, बस आप शिराओं को समझिए। ये दो प्रकार के हमारे पास क्या आते हैं, विन्यास आते हैं। देखो ये शिराओं का पैटर्न है, ठीक है, ये रेड कलर में जो हम देख रहे हैं ये शिराओं का पैटर्न है, उनका डिजाइन है, वो कैसे अरेंज हो रखी हैं यहाँ पर हम उसको देखते हैं। दोनों अलग अलग तरीके से यहाँ पे अरेंज हो रखी हैं। एक पत्ती जो है वो आपको अलग दिख रही है जिसमें बीच में एक मोटी सी शिरा है और उस शिरा के दोनों ओर आपने कहा क्या निकल रही है, पतली पतली शिराएं यहाँ पर निकल रही हैं, ठीक है। एक हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, बीच में कोई मोटी शिरा हमें नहीं दिखाई दे रही है, सारी शिराएं पतली हैं और ये एकदम सीधी बढ़ रही है, एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। अगर हम नंबर 1 पे जाएं, ये नंबर 1 इमेज हमारे पास आती है, ये है नंबर 2। नंबर 1 पर अगर हम देखें तो ये दोनों तरफ क्या करें, एक जाल जैसा बना रही हैं, ठीक है। अब जाल जैसे कैसे बनाती हैं, और भी पतली पतली शिराएं निकलेंगी यहाँ से, जैसे ऐसे ऐसे, ये पूरा एक जाल जैसा बनाएंगे, एक पैटर्न जैसा बनाती है ऐसे। तो यहाँ पर ये जो शिराएं हैं ये ऐसे जाल जैसे बनाते हैं, एक नेटवर्क जैसा बनाती हैं। आपने पत्तियों को देखा होगा, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हमारे पास आते हैं। तो आपने कहा कि यहाँ पर क्योंकि ये जाल जैसी संरचनाएं कुछ बना रही हैं इसीलिए इसका नाम जो है वो है रेटिकुलेट वेनेशन। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन इसको हम नाम देते हैं।
इसका मतलब होता है जालिकावत, एक जाल जैसा जो बना रही है, जालिकावत सिरा विन्यास। समझ आया जालिकावत सिरा विन्यास कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर आपने कहा नंबर 2 में आओ, यहाँ पे शिराएं एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, जाल जैसा नहीं बना रही हैं, सीधे आगे की ओर बढ़ रही हैं, ठीक है, एक दूसरे को बिना काटे। तो इसको हम नाम देते हैं पैरेलल वेनेशन, जिसको हम कहते हैं समांतर सिरा विन्यास। अब हमें समझ में आ गया है कि पैरेलल वेनेशन किसे कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन किसे कहते हैं, ये कैसे दिखते हैं, ठीक है। अब हमें बात करनी है क्या, अच्छा वेनेशन हमें समझ में आ गया है, अब हमें तो क्या करना था, हमें तो सही मिलान यहाँ पर देखना था। तो समांतर सिरा विन्यास वाली जो यहाँ पर लीफ होती है उसमें कैसी जड़ें पाई जाती हैं, बेसिकली आपको ये देखना है। क्या समांतर सिरा विन्यास के साथ मूसला जड़ होती, क्या ये सही पेयर है? क्या जालिकावत सिरा विन्यास के साथ रेशेदार जड़ें होती हैं, क्या ये सही पेयर है? या आपने कहा जालिकावत सिरा विन्यास के साथ मूसला जड़ होती है, क्या ये सही पेयर है? आपको ये देखना है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि अब मूसला जड़ और रेशेदार जड़ें दिखती कैसी हैं, होती कैसी हैं, ठीक है। यहीं पर हम देख लेते हैं, ठीक है। यहीं पर यहीं पे जहाँ पर आपने लीफ बना रखी है वहां पर आप क्या कर लेंगे, रूट भी बना लेंगे। एक बार आप लोग देखिए बना करके। चलिए, सो क्लास हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लीफ वेनेशन एंड टाइप्स ऑफ रूट, जो है इनमें क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो उससे रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चन है वो भी चल रहा है। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको करना क्या है, घर से टाइप्स ऑफ रूट आपको देख के आनी है और ये भी देखना है कि लीफ वेनेशन और रूट के टाइप्स में क्या रिलेशन यहाँ पर होता है। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।